जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएस चाइना ट्रेड वॉर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीएसएस के एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो कि 2026 का एग्ज़ामिनेशन, करंट अफेयर का एग्ज़ामिनेशन, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर। इस पे हम बात करेंगे। हम ये देखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और इसकी इम्प्लिकेशंस जो डेवलपिंग कंट्रीज़ और पाकिस्तान के ऊपर हैं वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर बेसिकली है क्या। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर, आई आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग विद यू। एक किताब लिखी गई 2022 के अंदर। इट वाज इट इट द बुक वाज एक्चुअली द पॉलिटिकल लॉजिक ऑफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर, द पॉलिटिकल लॉजिक ऑफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर by shipping Hua. By shipping Hua, he was actually a Chinese American political scientist. He was actually from China, but then he moved to USA, and he has written a book, The Political Logic of US-China Trade War. और इस किताब के अंदर उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प चीज़ लिखी जो आप इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के अंदर डालेंगे। इन्होंने कहा कि जो transition of US foreign policy from Wilsonian world order to Jacksonian nationalism helps explain the domestic US shift that underpins the trade war with China. ये स्टेटमेंट इन्होंने लिखी। ये बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि अब विल्सोनियन वर्ल्ड ऑर्डर क्या था। ये आपको पता होगा, वुड्रो विल्सन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो वुड्रो विल्सन का जो कॉन्सेप्ट था, जो फॉरेन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट था, वो कोऑपरेशन के ऊपर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर फोकस करते थे। तो जो उसका विल्सोनियन वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको हम कहते होते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की होगी दैट वुड बी कोऑपरेटिव। तो चाइना, यूएस ने जो है वो शिफ्ट लिया विल्सोनियन वर्ल्ड ऑर्डर से जो जैक्सोनियन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था, जिसमें अमेरिका ने, जब अमेरिका मौर्य से वजूद में आया था तो उसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने जो है वो एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी अमेरिका फर्स्ट की, को नेशनलिज्म, कि हम अपने तौर पे ही सब कुछ जो है वो करेंगे। तो ये जो द पॉलिटिकल लॉजिक ऑफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर बुक है, उसके अंदर उसने ये लिखा कि दरअसल ये एक शिफ्ट है फॉरेन पॉलिसी का, यूएस फॉरेन पॉलिसी का, विल्सोनियन वर्ल्ड ऑर्डर से जैक्सोनियन नेशनलिज्म की तरफ, जो इस चीज़ पे अगेन फोकस करता है कि आप अपनी डोमेस्टिक जो पावर है उसको आप इंक्रीज करें। तो जिसकी वजह से जो है वो यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है वो एक्सिस्ट करती है। किसी हद तक ये बात समझ में आती भी है, बट एनीवेज चूंकि ये उसकी किताब के अंदर उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर इसको लिखना है। विल्सोनियन वर्ल्ड ऑर्डर और जैक्सोनियन जो नेशनलिज्म है, यानी अमेरिका फर्स्ट का कॉन्सेप्ट, ये उसने इस किताब के अंदर दिया है। अब हम आते हैं बेसिकली जो जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर है वो है क्या। US-China trade war was originated in 2018. It was being initiated by the Trump administration. जब ट्रंप पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बने थे 2017 के अंदर, तो उसके बाद उन्होंने जो है ये एक कुछ चीज़ों के ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट को रेजर्वेशंस थी। वो रेजर्वेशंस किस तरह की थी, ये बड़ा अहम चीज़ है। जो सबसे पहली अमेरिकन, अब इस ट्रेड वॉर के पीछे है क्या बेसिकली ना, ये ट्रेड वॉर जो है ये इट इज़ एस्केलेटेड ड्रामेटिकली under the Trump administration, or has become one of the most significant economic confrontation in the modern history, or it has become a big challenge for the global economy as well. और अगर हम ये देखें कि ट्रेड वॉर, इसमें अमेरिकन रेजर्वेशंस क्या थी, इस वॉर को इनिशिएट तो अमेरिका करता है। अमेरिकन रेजर्वेशंस क्या थी इस वॉर के अंदर, जो सबसे पहली रेजर्वेशन थी वो ट्रेड इम्बैलेंस की थी, जिसको आप ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। दूसरी जो इसके अंदर बड़ी रीज़न थी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट था। तीसरी जो बड़ी रीज़न थी वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र था। चौथी जो बड़ी रीज़न थी वो मार्केट एक्सेस थी। और पांचवी जो बड़ी रीज़न थी वो जियोपॉलिटिकल राइवलरी विद चाइना। अब
इनको हम देखते हैं कि ये जो रीजंस हैं इसके पीछे ये है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रेड इम्बैलेंस की मैंने बात की, जो पहली रीजन की मैंने बात की यानी ट्रेड डेफिसिट की मैंने बात की, वो रीजन क्या है? वो है बेसिकली जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस एक्सिस्ट करता है, वो ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड इम्बैलेंस कहलाता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स लें तो हम देखते हैं कि 2024 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2024 के अंदर यूएस ने जो एक्सपोर्ट्स किया चाइना को, जो एक्सपोर्ट्स थी यूएस की चाइना को, वो थी 143.2 बिलियन यूएस डॉलर्स इन 2024। जो एक्सपोर्ट्स थी यूएस की चाइना को वो 143.2 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। इंपोर्ट्स जो थी चाइना से, जो यूएस ने एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की चाइना से, वो 438.7 बिलियन यूएस डॉलर थी। बहुत डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस था वो 295.5 बिलियन यूएस डॉलर का था। ये डिफरेंस इज नोन एज डेफिसिट और ट्रेड इम्बैलेंस और ट्रेड डेफिसिट के जो यूएस की एक्सपोर्ट्स थी वो कम थी, यूएस की इंपोर्ट्स ज्यादा थी। डेफिसिट आया 295.5 बिलियन यूएस डॉलर का। इस डेफिसिट के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जब ट्रंप की गवर्नमेंट दोबारा आती है, तो ट्रंप जनवरी 2025 के अंदर दोबारा गवर्नमेंट आती है और ट्रंप अपने जो पहले चंद एक इकदाम करता है उसमें से एक बड़ा इकदाम जो वो करता है वो टैरिफ की इम्पोजिशन है। पूरी दुनिया के ऊपर, ममालिक के ऊपर करता है, लेकिन चाइना के लिए स्पेसिफिकली वो जो है वो फोकस करता है कि जी ये चाइना जो है इसके टैरिफ को वो इजाफा करता है और उसका इतना इजाफा करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी इंटरवल्स के अंदर वो इजाफा करता है। वो इजाफा 104% से भी ऊपर चला जाता है। इजाफा करने के बावजूद, टैरिफ के इजाफे के बावजूद 2025 के जो पहले 6 महीने के स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्या है, वो बड़े दिलचस्प आए। इसमें अमेरिका की इंपोर्ट्स भी कम हो गई और एक्सपोर्ट्स भी कम हो गई और ट्रेड डेफिसिट जहां 295.5 बिलियन यूएस डॉलर था वो 128.3 बिलियन यूएस डॉलर आ गया। लेकिन अगर हम डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फिर भी ज्यादा है, पिछले से भी ज्यादा है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट आया क्या? 2025 के अंदर यूएस ने चाइना को एक्सपोर्ट्स किया 65.3 बिलियन यूएस डॉलर की जो है ना एक्सपोर्ट्स की। कितनी? 2025 के अंदर 65.3 बिलियन यूएस डॉलर। और 2024 के अंदर यही जो थी वो 143.2 बिलियन यूएस डॉलर थी एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स चाइना से जो किया वो 193.3 बिलियन यूएस डॉलर किया 2025 के अंदर। और 2024 के अंदर जो इंपोर्ट्स की थी वो 438.7 बिलियन यूएस डॉलर थी। हेल ऑफ द डिफरेंस। ट्रेड डेफिसिट आ गया 128.3 बिलियन यूएस डॉलर। ट्रेड डेफिसिट भी उसी तरह से रहा बल्कि बढ़ा, और इंपोर्ट्स भी कम हुई और एक्सपोर्ट्स भी कम हुई। अब ये चीज जो है ये चाइना के लिए बियरेबल नहीं था, ये सॉरी यूएस के लिए बियरेबल नहीं था। यूएस जो है वो इस ट्रेड डेफिसिट को मिनिमाइज करने के लिए जो है तो उसने टैरिफ्स को इम्पोज किया। वो इस ट्रेड डेफिसिट को मिनिमाइज करना चाहता है, जिसकी वजह से जो है वो ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है वो स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट के अंदर भी यही प्रॉब्लम था, ट्रेड डेफिसिट का ही प्रॉब्लम रहा। लेकिन 2024 और 25 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मैंने आपको बता दिया कि कितना डिफरेंस जो है वो या कितना डेफिसिट जो है वो रहा। ये पहली रीज़न थी इसकी। जो आपका ये जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर है जो कि काफ़ी ये काफ़ी हाईलाइटेड और बड़ा हाइप्ड किस्म का इशू है, हाईलाइटेड इशू है यूएस चाइना ट्रेड वॉर, क्योंकि इसका इम्पैक्ट, इसका इन्फ्लुएंस जो है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर जो है और ग्लोबल इम्पैक्ट है इसका। एक रीज़न मैंने आपको बताई थी ये जो ट्रेड डेफिसिट किया है या ट्रेड इम्बैलेंस किया है। दूसरी रीज़न जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है। अमेरिका ये क्लेम करता है कि चाइना जो है वो हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली या कि सॉफ्टवेयर्स या जो चीज़ें हम डेवलप करते हैं वो चोरी करता है और उसकी नकल पे अपनी चीज़ों को बना के तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ये उनको एक ये है जी कि ये चाइना जो है ये इलीगल काम करता है, ये WTO के जो रेगुलेशंस है उसके अगेंस्ट है। लिहाजा हम चाइना के साथ जो है वो हमारा इस लिहाज से जो है वो शायद हम उस तरह से नहीं चल सकते। तीसरी रीजन वो देता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस चौथी रीजन है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तीसरी रीजन है। इन दोनों को हम इकट्ठे बयान करते हैं। मार्केट एक्सेस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाइना का एक रूल है।
चाइना ये कहता है कि अगर आपने हमारे साथ बिजनेस करना है, हम आपको मैन्युफैक्चरिंग करके देंगे, सस्ती चीज़ें बना के देंगे, चीप जो है वो कम मतलब इकॉनमी वाइज जो है वो कम होंगी, सस्ती होंगी, तो आपको हमें अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी होगी। अब जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं वो इस चीज़ के ऊपर राज़ी हो जाती हैं, क्योंकि जब वो उनकी जो कमोडिटीज़ हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ती बनती हैं, तो उनको प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है, तो वो राज़ी हो जाती हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल जो है वो आईबीएम है, जो एक कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है। आईबीएम जो है उसने अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, और बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं और बहुत सारी फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी चाइना को ट्रांसफ़र करती हैं, ताकि चाइना उनको जो है वो मैन्युफैक्चरिंग दे। अब इस पर्सपेक्टिव को अगर सामने रखा जाए, तो ये तो चाइना जो है वो एक तरह से फिर वो अपनी तरफ से भी इम्पोजिशन कर रहा है ना, कि भाई इफ़ यू वांट टू डू द बिजनेस विद अस, सो ब्रिंग योर टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर योर टेक्नोलॉजी टू चाइना। So for the other organizations, other firms, other companies who are not in the position to transfer the technology, so the market access to the China would become very much difficult for them. सो ये एक जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है यूएस चाइना ट्रेड वॉर के अंदर। और फिर एक और फैक्टर जिसको हम लेते होते हैं, वो है जियो पोलिटिकल, जो एक राइवलरी एक्सिस्ट करती है। मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, उसको 3 तरह के थ्रेट्स हैं। उसको वॉर थ्रेट आज भी रशिया से है, उसको इकोनॉमिक थ्रेट जो है वो चाइना से है, और उसको जो कल्चरल थ्रेट है वो मुस्लिम से है। तो जियो पोलिटिकल राइवलरी, पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना की चाइना एक इमर्जिंग इकॉनमी है, तो उसकी इमर्जेंस की वजह से इसको अमेरिका को जो है वो इस चीज़ का थ्रेट है। तो ये कुछ फैक्टर्स रहे इसके, जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो स्टार्ट हुई है, इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो ये फैक्टर्स जो है वो सामने आते हैं। अब इसका हुआ क्या चीज़, इन सारी चीज़ों को जब सामने रखा जाए तो अमेरिका ने जो है वो टैरिफ जो है वो रिगरस किस्म के और एग्रेसिव किस्म के टैरिफ्स इम्पोज किए, जिससे कि इवन सप्लाई चेन तक की डिस्ट्रप्शंस जो है वो हुई। अ, इसमें एक चीज़ और हुई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो एक डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक जो है ना, वो मल्टालेटरल ट्रेड जो है ना उसको सपोर्ट किया जाता है। एग्रीमेंट्स के अंदर मल्टालेटरल ट्रेड होती है कि आप मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है मुख्तलिफ चीज़ों के साथ ट्रेड करेंगे, तो आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, आपको थिंक विन विन वाली सिचुएशन को सामने रखना होता है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका जो है वो मल्टालेटरल ट्रेड के एग्रीमेंट से जो है वो डिनाई कर गया, और वो यूनिलेटरल ट्रेड की तरफ चला गया, एग्रीमेंट की तरफ चला गया कि भाई हमारी मर्जी, हम अपनी चाइना के साथ जो है वो जिस तरह से मर्जी ट्रेड करें, तो हम उनके ऊपर इम्पोजिशन कर सकते हैं टैरिफ की। तो चाइना ने भी जो है वो रिस्पॉन्स के अंदर ऐसा नहीं किया कि उन्होंने टैरिफ की इम्पोजिशन अपनी तरफ से नहीं की। भाई अगर अमेरिका इम्पोजिशन करेगा चाइना के ऊपर टैरिफ की, कि भाई जो चीज़ें हम आपसे मंगवाएंगे या आपको भेजेंगे या जो भी टैरिफ होगा वो इतना होगा, तो चाइना ने कहा भाई हम भी आपके ऊपर टैरिफ का इजाफा करेंगे, और चाइना ने भी तकरीबन उतना ही टैरिफ का इजाफा किया जितना टैरिफ का इजाफा अमेरिका ने किया था। तो ये तो एक चीज़ रही। अब हम आपके इसके देखें, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो इसका ओरिजिन है या इसकी कॉजेज़ जो है यूएस चाइना ट्रेड वॉर की, वो यही रही हैं, ट्रेड इम्बैलेंस, और उसके बाद जो है वो आपकी क्या कहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है, मार्केट एक्सेस है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, ये जियो पोलिटिकल जो कंसर्न्स या राइवलरीज एक्सिस्ट करती हैं। अमेरिका ने एक चीज़ के अंदर बड़ी जो है वो इसमें सपोर्ट हासिल की। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म ये होता है कि आप अपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होती हैं ना, आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं लीगली, कि भाई हमें इन्हीं को प्रमोट करना है। तो प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच जो है वो अमेरिका ने अडॉप्ट की, और अमेरिका ने जो अमेरिका का ट्रेड एक्ट 1974 है ना, उसका एक सेक्शन है 301 उसका एक सेक्शन है, जिसके मुताबिक जो 301 सेक्शन है उसके मुताबिक वो किसी भी मुल्क की ट्रेड के साथ, किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड करता है तो उसके ऊपर वो सैंक्शंस लगा सकता है, अगर ट्रेड जो है वो अनफेयर, उसके अंदर अनफेयर किस्म की प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हो। इन्होंने ये किया, यानी 301 सेक्शन सेक्शन 301 ऑफ यूएस ट्रेड एक्ट 1974 1974, उस 301 सेक्शन के मुताबिक अमेरिका चाइना के ऊपर जो है वो ये उसने क्लेम किया कि चाइना जो है
वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर मैंने जैसे आपको पहले मिसाल दी कि चाइना टेक्नोलॉजी को चुराता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए जो है वो इम्पोजिशन करता है कि भाई हम जो है वो आपको आपके साथ बिजनेस ही तब करेंगे जब आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेंगे, फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ इन्होंने कही कि अमेरिका जो है, चाइना जो है ना, ये स्टेट सब्सिडी देता है। यानी सब्सिडी का मतलब ये चीज़ है कि चाइना जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं उनको सब्सिडीज़ देता है, जिससे कि वो सस्ती चीज़ें बनाते हैं और वो सस्ती चीज़ें बना के अमेरिका के अंदर भेजी जाती हैं। और वो डंपिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, डंपिंग का मतलब होता है सस्ती चीज़ें बना के उनको एक्सपोर्ट कर देना, वो चीज़ करते हैं। तो जब उसने वो ये रिजर्वेशंस दी कि ये तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है ना, इससे जो है मार्केट के अंदर कंपटीशन जो है वो कम होता है, प्राइसेस जो है उनके ऊपर इफेक्ट होता है, प्रॉफिट के ऊपर जो है वो इफेक्ट होता है। तो ये उन्होंने कहा कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो कि चाइना करता है, और इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से हम चाइना के साथ जो है चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं अंडर द सेक्शन 301 ऑफ द ट्रेड एक्ट 1974 ऑफ यूएसए। अच्छा, ये चीज़ इन्होंने की। अब इसका मतलब ये लीगल एक उन्होंने ग्राउंड जो है वो अडॉप्ट की 301, और एक उन्होंने अपने सिक्योरिटी लॉस को भी जो है वो उनके साथ भी उसका कंसर्न था कि सिक्योरिटी लॉस जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो मौजूद है इस यूएस चाइना ट्रेड वॉर के पर्सपेक्टिव में। अब इस ट्रेड वॉर के इम्पैक्ट्स अगर हम देखें तो वो क्या होंगे? चाइना के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स डिफरेंट हैं, यूएस के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स डिफरेंट हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स जो है वो डिफरेंट है। अगर हम एज फार एज वी टॉक अबाउट द यूएसए, तो सबसे पहली चीज़ जो इसके इम्पैक्ट के अंदर नज़र आती है वो हायर कंज्यूमर प्राइसेस है। ऑब्वियस सी बात है कि इस ट्रेड वॉर की वजह से सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब होती है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से वो जो आइटम्स, वो जो प्रोडक्ट्स, वो जो गुड्स अमेरिका इंपोर्ट करता है, वो सप्लाई चेन की वजह से वो उस तरह से इंपोर्ट नहीं होती, टैरिफ की वजह से वो उस तरह से इंपोर्ट नहीं होती, वो बहुत कम इंपोर्ट होती हैं, जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। ठीक है, और इसका जो इम्पैक्ट है फार्मर्स के ऊपर होता है। अब फार्मर्स जो है वो सोयाबीन बनाता है, पोक है उसके पास। फार्मर्स जो सोयाबीन बनाएगा, सोयाबीन उगाएगा, उसका जो होगा सोयाबीन, ये बहुत बड़ी आइटम है बेचने के लिए, अमेरिका के पास ये मौजूद है, अमेरिका चाइना को बेचता है। तो वो जब वो टैरिफ्स का इजाफा होगा, चाइना यूएस चाइना ट्रेड वॉर होगा, तो सोयाबीन वो कैसे भेजेंगे, कितना भेजेंगे, कितनी बड़ी मार्केट को वो टारगेट करें? चाइना तकरीबन 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, तो उसके ऊपर जो है वो उसके असरात होते हैं जी। यूएस को कुछ इस तरह के असरात जो है वो बियर करना पड़े हैं कि कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ गई, और आपकी जो डिसरप्शंस हुई सप्लाई चेन के अंदर, और फार्मर्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हुआ। चाइना के ऊपर देखें तो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका भी एक बहुत बड़ी मंडी है, और उसके बाद जो है ना ट्रेड पैटर्न्स चेंज हुए, चाइना को जो है वो नए डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना पड़ा, नए ट्रेड पार्टनर्स को तलाश करना और वहाँ पे अपनी मार्केट को तलाश करना, ये चाइना के लिए जो है वो रहा। उसके बाद ग्लोबल ट्रेड और जो आपका सप्लाई चेन डिसरप्शन है वो उसके ऊपर इसके असरात हुए, और इसके ग्लोबल मार्केट के ऊपर असरात हुए। डेफिनेट सी बात है कि अगर चाइना के अंदर किसी चीज़ की प्राइस ऊपर नीचे होती है या अमेरिका के अंदर होती है, तो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर, और हर चीज़ इंटेग्रेटेड है। उस सूरत हाल के अंदर जो है वो जो ग्लोबल मार्केट है उसके ऊपर हर चीज़ की प्राइसेस, इसके प्राइसेस के इसके असरात होंगे, और आपको इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में नज़र आती है, इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, लेदर प्रोडक्ट्स के ऊपर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर आपको प्राइसेस जो है वो एक ज़्यादा नज़र आती है। तो उसके पीछे एक यूएस चाइना ट्रेड वॉर का एलिमेंट है जिसको हम लोग मिस कर देते हैं। फिर जो है वो पॉलिटिकल और जियो पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें, तो चाइना को यूएस एक अपना राइवल तो कंसीडर करता है, वो कहता है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक थ्रेट तो है। ठीक है, तो इसलिए वो इसको जो है ना इस वॉर के अंदर रखना चाहता है। फिर जो है टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप देखें तो टेक्नोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बड़ी दिलचस्प एग्जांपल है कि 2021 के अंदर गालिबन, या इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, हुआवे एक चाइनीज़ जो है वो फर्म है, उसका जिसका लोग मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं, उसको बैन कर दिया गया था अमेरिका के अंदर। और ये जो बैन था
ये एक बहुत बड़ा जिसे कहेंगे कि एक चैलेंजिंग किस्म का एलिमेंट था कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी फर्म को चाइना की फर्म को बैन कर दिया। तो टेक्नोलॉजी के तो असरात इस तरह के रहे इसके पूरी दुनिया के ऊपर भी, अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, और आपकी इकोनॉमी के ऊपर, ये सप्लाई चेन के ऊपर, ओवरऑल इनके असरात रहे और पूरी दुनिया के अंदर एक इन्फ्लेशन का जो फैक्टर आया उसके पीछे भी ये चीज़ रही। अब हम अगर हम इसका थोड़ा सा आइडिया लें, और हम ये देखें कि इसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान जैसे ममालिक के ऊपर या थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर जो है, सॉरी थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो क्या रहे, तो उसमें हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है वो अमेरिका ही है, और पाकिस्तान अमेरिका को जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उसमें टेक्सटाइल जो है वो टॉप एट द रेस्ट है। टेक्सटाइल की जो आइटम्स हैं वो पाकिस्तान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है। अमेरिका और पाकिस्तान का ट्रेड पार्टनर चाइना भी है। चाइना के साथ पाकिस्तान के गहरे रवाबत भी हैं। चाइना जो है सी पैक जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें भी पाकिस्तान का पार्टनर है, और भी बहुत सारे म्यूचुअल प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर चाइना और पाकिस्तान जो है उनकी पार्टनरशिप है। अब चाइना और यूएसए की जो ट्रेड वॉर है उसके असरात जो है वो डेफिनेट सी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर भी होंगे। पाकिस्तान के ऊपर उसके असरात जो है हम उसको लेते हैं जी पॉजिटिव। नेगेटिव असरात तो ये है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन बढ़ने से जो है वो पॉलिटिकल जो आपकी इकोनॉमी है उसकी स्टेबिलिटी वो नहीं रहती। दूसरी चीज़, अब पाकिस्तान को क्या करना होगा। अब देखने वाली बात यह है कि चाइना पाकिस्तान को चाइना एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल आइटम्स जो है या टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। तो पाकिस्तान जब ये वॉर रहेगी, ट्रेड वॉर, तो पाकिस्तान के लिए क्वेश्चन क्रिएट होगा ना कि पाकिस्तान अपनी जो आइटम्स हैं, जो चाइना जिस तरह की आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, उस तरह की आइटम्स पाकिस्तान जो है वो यूएसए को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई ना। दूसरी सूरत में अब यहाँ पे आपको बैलेंस करना होता है। ये नहीं होता कि मैं चाइना के साथ खड़ा हूँ या मैं अमेरिका के साथ खड़ा हूँ। यू विल हैव टू कंसिडर योर वेस्टेड इंटरेस्ट फर्स्ट, एंड पॉलिटिकली और इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है दैट इज मैंडेटरी, दैट इज एसेंशियल, दैट इज इनएविटेबल एंड इंडिस्पेंसिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनी कंट्री और फॉर द डेवलपमेंट और द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। वहाँ पे अमेरिका के अंदर आप अपनी मार्केट को सर्च करें और वो चीज़ें देखें कि चाइना जिन जिन चीज़ों को वहाँ पे एक्सपोर्ट करता था, तो वहाँ पे मार्केट के अंदर डेफिसिट क्रिएट हुआ है, स्पेस क्रिएट हुई है। तो पाकिस्तान जो है वहाँ पे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करे। इसी तरह दूसरी तरफ आ जाए, चाइना के अंदर आ जाए। अब चाइना जो चीज़ें इंपोर्ट करता है यूएसए से, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें कि सोयाबीन टाइप और एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, ये चीज़ें पाकिस्तान तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान को ये निश मार्केट टारगेट करना होगी कि वैसी कौन सी चीज़ है जो अमेरिका से वो जो है वो इंपोर्ट करता है और हम भी इसके लिए जो है वो कुछ कर सकते हैं। तो वो भी एक मार्केट जो है वो सर्च की जा सकती है। फिर पाकिस्तान के लिए ये भी एक आसानी पैदा हो गई कि इस ट्रेड वॉर के अंदर पाकिस्तान भी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान जो है वो बाकी ममालिक के साथ इस चीज़ को सामने रखते हुए जो है वो अपने ट्रेड को इन्हांस कर सकता है, बायलैटरल ट्रेड को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए तो इसके अंदर बहरहाल इम्प्लीकेशंस जो है वो मौजूद है। तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है 2018 के अंदर शुरू हुई है और ये नहीं पता कि ये कब ख़त्म होगी। लेकिन अभी पिछले कुछ अर्सा पहले जो एक मुलाकात हुई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट और चाइनीज़ प्रेसिडेंट की, उसके अंदर टैरिफ को कम करने के ऊपर जो है वो जोर दिया गया था और कुछ टैरिफ को कम किया गया था और कुछ जो रिजिडिटी और सख्तियाँ थी ट्रेड के अंदर उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई थी। तो अभी तक किसी हद तक इसके अंदर अचीवमेंट हुई है, बट स्टिल दिस ट्रेड वॉर इज़ एक्सिस्टेड। थैंक यू सो वेरी मच।